साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं श्री अमरेश सिंह जी, जो बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जनपद के नबीनगर प्रखंड के करीमडीह गांव में रहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं। कुछ खेती में अलग हटके करते रहते हैं, जैसे काला गेहूँ या दूसरे जो देसी वैरायटी हैं वो काला चावल, इस तरह की खेती करके वो अपने आप को हाईलाइट करते हैं। तो उन्होंने एक भ्रम फैलाया है। एक खेती होती है सब्जी की खेती, जो कि ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में होती है, जिसको कि हॉप सूट्स की खेती कहते हैं। यह एक प्रकार की सब्जी है जो कि बहुत ही महंगी 80,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये किलो तक बिकती है और बहुत अच्छे इसमें गुण हैं। तो उन्होंने जो है इसका भ्रम फैलाया कि मैं ये खेती करता हूँ। यानी कि आपने देखा होगा इंटरनेट पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक सुप्रिया साहू जी हैं जो IAS हैं, तमिलनाडु जो टी ग्रोवर्स हैं उस एसोसिएशन की वो MD हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो है इस तरह की खेती हमारे देश में हो रही है, किसान यहाँ के कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। लेकिन जब सच्चाई जानी गई और कृषि विभाग के सहायक उद्यान निदेशक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि औरंगाबाद में ही पदस्थ हैं, जब उन्होंने इस बात की जानकारी की और मीडिया के लोग उनके पास गए तो वहाँ पर ऐसी इस प्रकार की कोई खेती नहीं हो रही है। और जो आप सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स देख रहे हैं वो हॉप सूट्स की नहीं है, वो है मेंथा की खेती। यानी कि मेंथा की खेती को उन्होंने हॉप सूट्स की खेती बता करके एक भ्रम फैलाया है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि मैंने इसके बीज भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से लिए हैं। वहाँ पर डॉक्टर लाल हैं जिन्होंने मुझे बीज दिया और प्रशिक्षण भी दिया है। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने, वहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर जगदीश सिंह जी, जब उनसे बात की तो पता चला कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर लाल नहीं रहे, हमारे यहाँ कार्यरत ही नहीं है। और उन्होंने किसी प्रकार के कोई बीज का या इस तरह की जो खेती है हॉप सूट्स की खेती है, इसके बारे में कोई ना ही प्रशिक्षण दिया है, ना ही कोई बीज दिए हैं। यानी कि पूरी तरीके से वो एक फ्रॉड है और जिसमें सोशल मीडिया पे ये इतना ज़्यादा प्रसारित हो रहा है कि लोगों को लगने लगा कि हमारे देश में इस तरह की खेती है। इस तरह की खेती पहले भी होती रही है, जैसे केसर की खेती है जो कि सक्सेस ही नहीं है यहाँ पर। उसके बीज जो है मिलने लगे हैं, होने लगा है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे औषधीय पौधे हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, सुगंधा है, सर्पगंधा है। लोग पैदा तो कर लेते हैं लेकिन इनकी मार्केट ना होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि लोग अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कहाँ किस हद तक जा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। तो इससे बाकी किसानों को सबक लेना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि लोग अवेयर हों कि ये खेती जो है हमारे देश में अभी नहीं हो रही है और यहाँ ना इसके बीज हैं, ना ही किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं आपको इस खेती के बारे में अगर बताऊं तो यह खेती एक प्रकार की, जब ये हाईलाइट में नहीं थी तो उससे पहले इसको वीड्स की खेती समझा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशों में होती है और इसको पहले घास समझा था। लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना और वैज्ञानिक लोगों ने या जो इसके जानकार हैं उन्होंने इसको रिसर्च किया तो पता चला कि ये बहुत ही मिरेकल पौधा है और ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में इसकी बहुतायत पर खेती होती है और बहुत बड़ी डिमांड है इसकी जो है। और अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो वास्तव में ये 80,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये किलो तक बिकता है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो ह्यूमिलस लुपुलस है और यह बिटरिंग एंड स्टेबिलिटी एजेंट है जो कि बियर में काम आता है। यानी कि बियर बनाने में ये बिटरिंग और स्टेबिलिटी एजेंट है और ये जो है गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। यह एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है और कैंसर को भी क्योर करता है। ये कैंसर के प्रति जो है एंटीऑक्सीडेंट डेवलप करता है शरीर में, उससे लड़ने की ताकत डेवलप करता है। यह इंसोमानिया को भी ट्रीट करता है। इसके अलावा बहुत सारा कंसंट्रेटेड सोर्स है ये एसेंशियल ऑयल्स का। तो साथियों, ये वास्तव में मिरेकल पौधा है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कितना इस पर रिसर्च करते हैं, इसका बीज कहाँ से मिलता है, इसकी खेती किस तरीके से हो सकती है, वो आने वाले समय की बात है। आज यदि हम बात करें तो जिस तरह का भ्रम किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है, क्योंकि किसान को
चाहिए कि अच्छी खेती वो करना चाहता है, लेकिन जिस चीज़ की वो खेती करे उसकी मार्केट अवेलेबल हो तभी उसकी खेती करने में फ़ायदा है। तो आपको बचने की ज़रूरत है कि इस तरह के भ्रम में ना फंसें, और जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, टिकाऊ खेती की तरफ लेके जाएं और उसमें इंटरक्रॉपिंग करें। आप बायोडाइवर्सिटी फैलाएं, अनेक फसलें एक ही खेत में लगाएं, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह की नई खेती के बारे में जब तक पूरी तरह जानकारी ना मिल जाए तब तक इस तरह की खेती के बारे में कोई भी भ्रम अपने मन में ना पालें। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों के बीच में जागरूकता फैले और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं वो उनको सोचने समझने की ज़रूरत है। तो बदलाव चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।